आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी डिटर्मिनेंट चैप्टर की क्वेश्चन नंबर आई की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे कैसे बनाया कैसे जाए। पहले दिए गए क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को समझें। यहाँ जो दिया गया क्वेश्चन उसका इंस्ट्रक्शन कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटर्मिनेंट्स, खाली जगहों को एक सही सुटेबल डिटर्मिनेंट्स की सहायता से भरें। माई मदर डजंट ड्रिंक डैश टी लाइक माई फादर। यहाँ मैंने मच का यूज़ किया है। मच इस कारण मैंने यूज़ किया क्योंकि इसी के जस्ट बाद जो आने वाला जो नाउन है ये अनकाउंटेबल है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन को शो करने के लिए ज़्यादा के सेंस में जब कोई वर्ड अगर यूज़ किया जाता है तो उसके लिए मच वर्ड लगाना होता है। तो अभी आप देखेंगे कहता है कि मेरी माँ ज़्यादा चाय नहीं पीती जितना कि मेरे पापा। क्लियर। आई ऑलवेज कीप डैश स्पेयर मनी इन माई पर्स इन केस आई नीड इट। यहाँ स्पेयर का मतलब है अतिरिक्त। कहता है क्या कि मैं हमेशा अपने पर्स में कुछ एक्स्ट्रा कुछ अतिरिक्त पैसे रखती हूँ या रखता हूँ, किसी भी समय मैं इसकी यूज़ कर लेता हूँ। आई नीड इट, जब जिस समय मैं इसकी किसी भी समय इसकी आवश्यकता मुझे होती है। देयर आर नॉट डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। कहता है कि बहुत सारे बच्चे आज क्लास में नहीं हैं। तो यहाँ मेनी स्टूडेंट्स, मेनी के बाद आने वाला कोई भी नाउन जब अगर होगा तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। आई डोंट हैव डैश पिक्चर्स ऑफ माई चाइल्डहुड इन माई बेडरूम। अब यहाँ एनी जो वर्ड देखते हैं जनरली ये तभी यूज़ किया जाता है जब सेंटेंस निगेटिव होता है। कहता है कि मेरे पास मेरे बचपन का कोई भी फ़ोटो मेरे बेडरूम में नहीं है। क्लियर। तो यहाँ देखते हैं एनी वर्ड का यूज़ किया गया। कुड यू ब्रिंग मी डैश बुक्स दैट आई फॉरगेट टू गेट फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब यहाँ द का यूज़ करें क्योंकि किसी पर्टिकुलर बुक्स की बातें हो रही है। कहते क्या आप मुझे वो बुक लाकर दे सकते हैं जिसे मैं लाइब्रेरी से लाना भूल गया था। सी गेव अ रिटर्न गिफ्ट टू द गेस्ट। यहाँ द वर्ड मैंने लगाया क्योंकि पर्टिकुलर किसी गेस्ट की बात हो रही है। उसने एक रिटर्न गिफ्ट किसको दे दी, तो गेस्ट को दे दी। आई हैव गॉट टू सॉल्व दीज मैथ सम्स बिफोर आई गो टू स्लीप। कि मैं ये मैथ सम्स थे, ये सारे मैथ सम्स को मैं सॉल्व कर ली हूँ सोने जाने से पहले। बिफोर आई गो टू स्लीप, मैं सोने जाने से पहले मैं जितने सारे जो ये मैथ सम्स हैं इसे मैं कंप्लीट कर ली हूँ बिफोर आई गो टू स्लीप। अब कहता है क्या कि इसका मतलब एक और लगा सकते हैं कि मैं जब सोने जाता हूँ उससे पहले ही मैं सारे के सारे जो मैथ सम्स इसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ या कर लिया हूँ। दीज मैंगोज वर डेलिशियस। यहाँ दिस वर्ड लगाएं क्योंकि इसी के जस्ट बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं। तो ये सारे मैंगोज क्या थे, डिलीशियस थे, टेस्टी थे। अब कहता है कि अंडरलाइन द डिटर्मिनेंट्स एंड मेंशन देयर टाइप इन द गिवन ब्लैंक्स। कहता है कि ये जो डिटर्मिनेंट्स जहाँ जहाँ हैं उसे अंडरलाइन करें और उसके टाइप को भी लिखें। और आपको पता होना चाहिए कि दो ही प्रकार के डिटर्मिनेंट्स होते हैं। एक तो होता है स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स और एक होता है जनरल डिटर्मिनेंट्स। स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स में हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को रखते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव को रखते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स को रखते हैं और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स को भी रखा जा सकता है। जनरल डिटर्मिनेंट्स की जब मैं बात करूं तो इसमें क्वांटिफायर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या नंबर होता है, एंड इसी में इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए और एन है उसको भी रखा जाता है। क्लियर। अब मैं जरा बात करूं कि यहाँ क्वेश्चन कहते हैं एवरी बॉय इन माई क्लास प्लेज क्रिकेट। मेरी क्लास में जो भी सारे बच्चे हैं वो सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ एवरी वर्ड ये भी एक डिटर्मिनर है, माई भी एक प्रकार का डिटर्मिनर है। एवरी जो वर्ड है ये एक अपने आप में देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, माई जो वर्ड है वो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव,
और एवरी को जब अगर रखा जाएगा तो वो जनरल डिटर्मिनर में आएगा, और माई जो वर्ड है वो पोसेसिव एडजेक्टिव जो स्पेसिफिक डिटर्मिनर में आएगा। द चीफ गेस्ट गेव हिज स्टूडेंट अ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। चीफ गेस्ट ने क्या किया, जो भी प्रत्येक स्टूडेंट को मेरिट का सर्टिफिकेट उन्होंने दिए। तो द जो वर्ड है ये डेफिनेट आर्टिकल है जिसको हम स्पेसिफिक डिटर्मिनर में रखेंगे। ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में है, इसे हम जनरल डिटर्मिनर में रखेंगे। इट वॉज सो कोल्ड दैट नीदर ऑफ माई पेरेंट्स वांटेड टू ड्रिंक कोला। कहते क्या कि वो जो कोला इतना ज़्यादा ठंडा था कि नीदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, मेरे माता पिता में से कोई नहीं इसे लेना चाहते थे। तो नीदर जो वर्ड है ये नीदर वर्ड को आप किस में रखेंगे, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में ही आता है, जिसे हम जनरल डिटर्मिनर्स के रूप में रख सकते हैं। अब जरा सा मैं बात करूं कि विच डे ऑफ द वीक इज़ द शॉप क्लोज्ड। कहता है कि सप्ताह का कौन सा दिन जिस दिन इसे दुकान को बंद रखा जाता है। तो यहाँ द जो वर्ड है ये द को आप क्या रखें, इस द को आप डेफिनेट आर्टिकल माने। विच जो वर्ड है ये क्या है, तो एक अपने आप में ये कौन सी एडजेक्टिव, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है जिसे स्पेसिफिक डिटर्मिनर के रूप में रखा जाता है। और द भी ये भी अपने आप में डेफिनेट आर्टिकल है, इसे भी स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स में रखा जाता है। ऑल द पार्टिसिपेंट्स रीच्ड ऑन टाइम। जितने सारे पार्टिसिपेंट्स थे वो सारे पार्टिसिपेंट्स समय पे पहुँचे। अब यहाँ ऑल वर्ड जो देख रहे हैं ये ऑल वर्ड क्या है, तो ये भी अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में ही इसका यूज़ किया जाता है। बोथ माई सिस्टर्स हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन टू द सेम कॉलेज। मेरी दोनों बहन एडमिशन के लिए सेम कॉलेज में अप्लाई कर चुकी है। तो यहाँ बोथ जो वर्ड है ये बोथ वर्ड को भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही माने, इसे जनरल डिटर्मिनर्स के कैटेगरी में रखा जाता है। दैट हाउस इज़ रियली बिग। वह जो घर है रियली में बड़ा है। दैट जो वर्ड है ये क्या है, तो ये अपने आप में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसे हम स्पेसिफिक डिटर्मिनर में रखेंगे। वी हैड अ फाइट एंड डिडंट स्पीक टू वन अनदर। अब यहाँ जो और जो वर्ड है जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में इसको रखा जाता है, ये जनरल डिटर्मिनर के रूप में है। अब ओनली अ फ्यू चिल्ड्रेन केम फॉर द कम्युनिटी प्रैक्टिस। कहते हैं केवल कुछ ही बच्चे कम्युनिटी प्रैक्टिस के लिए आए। इसे कम्युनिटी पर हैं, कम्युनिटी प्रैक्टिस के लिए आए। तो यहाँ अफ्यू जो वर्ड है ये अफ्यू क्या है, जो कि आप स्टडी करते होंगे तो पता चलेगा आपको, क्वांटिफायर के रूप में इसे एडजेक्टिव और क्वांटिटी के रूप में भी इसे रखा जाता है। तो इसे क्वांटिफायर्स के रूप में भी रखा गया है, तो इसलिए ये क्या है, तो ये भी जनरल डिटर्मिनर्स के रूप में है। मोस्ट एल्डर्स अटेंड रिलीजियस मीटिंग्स टू पास टाइम। कहते हैं कि मोस्टली जो एल्डर्स हैं ये क्या करते हैं कि रिलीजियस मीटिंग्स को इस कारण अटेंड करते हैं ताकि वो समय को पास करना चाहते हैं। तो यहाँ मोस्ट जो वर्ड है ये मोस्ट वर्ड भी क्या है, तो अपने आप में ये भी क्वांटिफायर्स है, और एक क्वांटिफायर्स के रूप में इसे भी रखा जाए तो यहाँ मोस्ट को क्वांटिफायर माने आप, और ये भी क्वांटिफायर किसमें, तो भी जनरल डिटर्मिनर्स में आता है। तो ये मोस्ट को आप क्या माने, तो एक अपने आप में डिटर्मिनर माने, जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया है। तो इस रूप में अभी आपने देखा कि क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी डिटर्मिनर्स चैप्टर की क्वेश्चन नंबर I एंड J की चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख कर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।